14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, विलयन की मोललता, विलयन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन से मान होने चाहिए, इस बात का पता चलेगा इसके फॉर्मूले से। तो आइए फिर सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं और याद करते हैं। प्यारे बच्चों, मोललता को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और ये याद रखिए मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम या मोल पर किलोग्राम। देखिए, मोललता के लिए हमें W2 बोले तो विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे M2 विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान बटे W1 विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। अगर प्यारे बच्चों विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है, काय में है, ग्राम में है, तो आप यहां पर 1000 लिखोगे, और अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो यहां पर 1000 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या जाना प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि विलयन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये सभी मान होने चाहिए। अब ये सब मान कहां है? हमारे इस न्यूमेरिकल में। आइए प्यारे बच्चों, वो कहता है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है। मतलब हमने सोडियम क्लोराइड को जल में घोला है। तो सोडियम क्लोराइड कौन है? हमारा विलय है, और जल कौन है? हमारा विलायक है। तो हम लिख देंगे विलय। विलय कौन है? NaCl, और NaCl कौन है? सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान हम W2 से लिखते हैं, कितना है? 14.625 ग्राम। सही। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया, और हमें प्यारे बच्चों विलय का मोलर द्रव्यमान या विलय का अणुभार भी पता होना चाहिए। तो इसे कैसे निकालते हैं, आइए समझाते हैं। देखिए, NaCl में Na का परमाणु भार हमें दे रखा है 23, हम 23 लिख देंगे, प्लस Cl का हमें दे रखा है कितना? 35.5। जब आप इसे जोड़ोगे तो बनेगा प्यारे बच्चों 0.5, और 5 3 होते हैं 8, और 3 2 5, इतना ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर द्रव्यमान, इसका अणुभार आ गया। विलायक हमारा जल है, और जल की मात्रा हमें दे रखी है 250 ग्राम, और हमें विलयन की मोललता, मोलैलिटी को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमने आपको अभी याद करवाया है, बस इसी में आप क्या करोगे? सब मान को रखोगे और आंसर को प्राप्त कर लोगे। चलिए फिर रखना स्टार्ट कीजिएंगे मान। प्यारे बच्चों, W2 का मान सर हमें पता है 14.625, और इसका अणुभार या कह सकते हो मोलर द्रव्यमान M2 कितना है प्यारे बच्चों? 58.5। सही। बटे फिर क्या करना है आपको? W1 कितना प्यारे बच्चों? 250 है। क्या ग्राम में है? जी सर, ग्राम में है। तो यहां पर आपको 1000 लिखना होगा। अब प्यारे बच्चों सही करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। अभी समझना बहुत ध्यान से। मैं पहले लिख देता हूं इसको। प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से हटाता हूं तो मुझे क्या करना होगा? 1 लगाइए, 1 2 3, इतने 0 यहां पर लगाने होंगे। सही। देखिए, मैंने यहां से ये यहां इसका पॉइंट है, दशमलव है, डेसिमल है, इसको हटाऊंगा तो क्या करूंगा? मैं यहां 1 लगाकर 0 लगा दूंगा, मतलब 10 लिख दूंगा। ओके, इतना हम जानते हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? देखो, इससे ये चला गया और इससे ये चला गया। अब आप इसे काटोगे ना तो ये 25 से जब इसे भाग दोगे तो ये जाएगा आपका 585 बार, और ये इससे एक बार कट जाएगा। तो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मोलरता नहीं मोललता,
मोललता, मोलैलिटी कितनी आ गई 1। मात्रक क्या बताया था सर हमने आपने बताया था मोल पर किलोग्राम या मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हो, या मोल किलोग्राम इनवर्स भी लिख सकते हो। या एक बात और बताऊं आपको, देखो या करके लिख रहा हूं मैं, या प्यारे बच्चों आपको ना इसके स्थान पर स्मॉल एम भी लिखा मिल सकता है, तो जब भी इसका मतलब यही है। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।